आज जो मूवी मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नेम है द कंजरिंग 2। तो मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें एड और लॉरेन नजर आते हैं जो एक एमिटी वैली में इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। लॉरेन को एक बच्चे की सोल नजर आती है तो लॉरेन उसे फॉलो करते हुए बेसमेंट में चली जाती है जहाँ पर इसे एक मर्द में डेमन नजर आती है जिसे देखकर वो बहुत खौफजदा हो जाती है। इसे एक विजन नजर आता है इसके हस्बैंड एड को इस डेमन ने मार दिया है। फिर हम उसमें एड और लॉरेन को देखते हैं जो एक टीवी शो में डॉक्टर के साथ डिस्कशन कर रहे होते हैं। वो डॉक्टर उनको कहता है कि एड और लॉरेन ड्रामा कर रही हैं और इनकी इन्वेस्टिगेशन गलत है, जिस पर एड गुस्से में आकर शो बंद कर देता है। जैनेट और इसका भाई बिली एक क्लॉक टॉय पर खेल रहे होते हैं जिस पर बिली बोलने की प्रैक्टिस भी करता है क्योंकि इसे बोलने का प्रॉब्लम है। वो पानी पीने के लिए किचन में जाता है तो देखता है कि सामने मौजूद झूलों में से एक झूला हिल रहा है जैसे कोई इस झूले पे झूला ले रहा हो। फिर हम जैनेट को देखते हैं जो अंधेरे कमरे में बैठकर बातें कर रही होती है। तुम यहाँ से चले जाओ और बिल्ली का पीछा छोड़ दो। फिर इसकी आवाज भारी होना शुरू हो जाती है और वो कहती है कि ये घर मेरा है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ और बिल्ली मरेगा। मार्गरेट ये सब देखकर जेनेट को इसके बेड पर लिटा देती है, लेकिन थोड़ी ही देर में जेनेट फिर से उठकर मार्गरेट के सर पर खड़ी होकर जोर जोर से ये सब बोलना शुरू कर देती है। मार्गरेट डर जाती है और जेनेट पर गुस्सा होती है। फिर हम बिल्ली को देखते हैं जो सोने जा रहा होता है कि एक टॉय इसके पाँव के पास आता है। वो अपने पाँव को ठोकर से इस टॉय को वापस टेंट में भेज देता है। वो अपने बेड के पास जाता है तो वो टॉय फिर टेंट से निकलकर इसके पास आ जाता है। वो बहुत डर जाता है और अपनी मॉम पेजी को बोलता है कि टेंट में कोई है। पेजी जब टेंट चेक करती है तो वहाँ कोई नहीं होता, लेकिन जब वो नीचे आती है तो इसे जेनेट सोफे पर बैठी नजर आती है जिस पर जेनेट कहती है कि शायद वो नींद में चलते हुए यहाँ आ गई है। पेजी जेनेट को चेक करती है तो इसे टेम्परेचर हो रहा होता है। पेजी जेनेट को अगले दिन स्कूल जाने से मना करती है। अगले दिन जेनेट घर में अकेली टीवी देख रही होती है कि टीवी चैनल्स खुद ही चेंज होने लगते हैं। फिर इसकी अम्मी का फोन आता है तो वो रिमोट साइड पर रखकर फोन अटेंड करने चली जाती है, लेकिन वो देखती है कि रिमोट दूसरे सोफे पर ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो गया है। वो ये देखकर डर जाती है। कॉल बंद करने के बाद वो रिमोट अपने पास रख लेती है और टीवी देखने लगती है, लेकिन इस टाइम टीवी के सिग्नल्स चले जाते हैं। वो सिग्नल्स ठीक करने जाती है तो इसे अपने पीछे एक ओल्ड मैन की आवाज आती है जो इसे कहता है कि ये मेरा घर है, वो लोग यहाँ से चले जाएं। जेनेट बहुत बुरी तरह डर जाती है। फिर हम एड और लॉरेन को देखते हैं। एड एक पेंटिंग बना रहा होता है जो कि इस डिमोन की होती है जिसे लॉरेन ने देखा था। एड बताता है कि इसे रात को ख्वाब में एक डिमोन नजर आया था। रात को जेनेट अपने आप को बेड से बांध लेती है ताकि वो नींद में इधर उधर ना जा सके, लेकिन कोई इसे जोर से बेड से गिरा देता है। साथ ही कोई इसके डोर पर नॉक करता है। वो बाहर जाती है तो देखती है कि कोने में पड़ा हुआ सोफा अपने आप ही हिल रहा है। वो भागकर अपने रूम में चली जाती है और दरवाजा बंद करके अपने बेड पर लेट जाती है, लेकिन डोर खुद ही खुल जाता है और कोई इसके रूम में आकर इसके कंधे पर काट लेता है। वो चीखें मारने लगती है तो मार्गरेट भी उठ जाती है। वो जेनेट को चुप करवाती है, लेकिन रूम की सब चीजें इधर उधर होने लगती हैं। वो दोनों भागकर पेजी के पास आती हैं। पेजी इनके रूम में आती है तो एक ड्रेसिंग टेबल खुद ही मूव होकर डोर के आगे चली जाती है। वो सब डरकर अपने नेबर्स की तरफ आ जाती हैं और पेजी पुलिस को बुलवा लेती है, लेकिन पुलिस को दीवार के पीछे से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। पुलिस पेजी को कहती है कि हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, आप चर्च से राब्ता करें। जेनेट को एक दफा फिर डिमोन ने डराने की कोशिश करती है। एक टीवी चैनल जेनेट और मार्गरेट का इंटरव्यू करता है। एंकर जब ये कहता है कोई आत्मा है तो मुझसे बात करे तो जेनेट के आवाज एक ओल्ड मैन की वॉइस में बदल जाती है और ओल्ड मैन अपना नाम बिल विल्किंस बताता है और कहता है कि वो पहले ब्लाइंड हुआ, फिर ब्रेन हैमरेज की वजह से इसकी इस कॉर्नर वाले सोफे पर डेथ हो गई और वो इस फैमिली का पीछा नहीं छोड़ेगा। सब लोग ये सुनकर शॉक्ड रह जाते हैं, लेकिन एक लड़की कहती है कि जेनेट ये ड्रामा कर रही है। रात को वो सब लोग अपने नेबर्स के घर में सोते हैं। रॉकमैन की सोल जेनेट के अंदर आकर नेबर्स के बच्चों को मारने की कोशिश करती है। सब इसे किसी तरह काबू करते हैं। अब ये इंकशाफ होता है कि इस घर में ओल्ड मैन के अलावा रॉकमैन की भी सोल है। चर्च के फादर जेनेट की रिकॉर्डिंग वॉइस एड और लॉरेन को सुनाते हैं तो वो दोनों पेजी की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एड और लॉरेन इंग्लैंड जाकर इसके घर का जायजा लेते हैं तो देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे क्रॉस के निशान लगे हुए हैं जो इसलिए लगाए गए थे ताकि इन शैतानी ताकतों को कम किया जा सके। जेनेट रोलर को बताती है कि वो सारी रात सो नहीं पाई और वो अब स्कूल भी नहीं जाती। जेनेट को दोबारा इस सोफे पर बैठा दिया जाता है और एड इस डिमोन से राब्ता करने की कोशिश करता है, जिस पर जेनेट कहती है कि डेमोन तब तक बात नहीं करेगा जब तक आप लोग अपना फेस दूसरी तरफ नहीं करेंगे। सब लोग अपना फेस दूसरी तरफ कर लेते हैं। वो सोल एड को बताती है कि वो अपनी फैमिली से मिलने यहाँ आती है। एड इसे क्रॉस का लॉकर दिखाता है तो वो सोल डर जाती है और चीखने लगती
कहती है कि मुझे बचाओ और मुझे जाने दो। थोड़ी देर बाद जेनेट भी नॉर्मल हो जाती है। लॉरेन को अभी तक कोई घोस्ट या डिमोन नजर नहीं आया था। रात को जब जेनेट की आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो उल्टी लटकी हुई है। सामने सोफे पर इसे ओल्ड मैन की सोल नजर आती है जो इसके रूम में इसे खींच लेती है। जेनेट देखती है कि रूम में सब क्रॉस उल्टे हो गए हैं। इतने में ओल्ड मैन की सोल जेनेट पर अटैक कर देती है। पेजी भी उठ जाती है और इस ओल्ड मैन को देख लेती है। एड और लॉरेन भागकर जेनेट के रूम में आ जाते हैं और जेनेट को बचा लेते हैं। अभी तक वो इस डिमोन को देख नहीं पाए थे, इसलिए वो कुछ कैमरा फिट कर देते हैं हर तरफ। एड वॉशिंग मशीन ठीक करने पेजी के साथ बेसमेंट में जाता है तो पेजी को वहाँ कोई शेडो नजर आता है, लेकिन एड को कुछ नजर नहीं आता। तभी वो ओल्ड डिमोन पेजी को काट लेता है। इसके बाद जेनेट देखती है कि बिल्ली किचन में एक डेमन के पास जा रहा है। वो बिल्ली के पीछे जाती है, लेकिन डिमोन जेनेट को पोस्ट कर लेता है। सब बच्चों की आवाजें सुनकर सब इनकी तरफ आ जाते हैं। किचन का डोर ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है। एड किचन में किसी तरह जेनेट को ढूंढ लेता है। जेनेट एक कैबिनेट में छुपी हुई होती है, लेकिन शैतान इस पर बुरी तरह हावी था। इतने में घर की सब चीजें इधर उधर होने लगती हैं। सब कुछ कैमरा में रिकॉर्ड होता है। कैमरा से ये पता चलता है कि ये सब कुछ जेनेट ने किया है। इसने घर की सब चीजें इधर उधर की हैं। सब लोग गुस्सा होते हैं कि जेनेट ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है। एड और लॉरेन वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि इन्हें पेजी पर ट्रस्ट नहीं होता, इसलिए भी कि उन्होंने कोई डिमोन अपनी आंखों से नहीं देखा था। जेनेट बताती है कि ये सब कुछ करने को इसे डिमोन ने कहा था, वरना वो इसके भाई को मार देता। एड और लॉरेन सोच रहे होते हैं कि जेनेट ने ये सब कुछ कैमरास के सामने क्यों करवाया। वो दोनों रिकॉर्डिंग्स को सुनते हैं तो इन्हें एक एनक्रिप्टेड मैसेज मिलता है, वो मुझे जाने नहीं देती। तभी लॉरेन को एक विजन आता है। वो दोनों रिकॉर्डिंग्स को सुनते हैं तो उन्हें, जिसमें वो ओल्ड मैन इसे बताता है कि वो डिमोन मुझे यहाँ से जाने नहीं देती और वो डिमोन जेनेट पर पूरी तरह कब्जा कर चुकी है और अब वो इसे छोड़ेगी नहीं। वो लॉरेन को डिमोन को मरने का एक क्लू भी देता है। इसके पीछे लॉरेन को वो ये डिमोन भी नजर आती है। रियल में जब इसे होश आता है तो इसके नाक से ब्लीडिंग हो रही होती है। वो लोग पेजी के पास वापस आ जाते हैं। लॉरेन को ये पता चल जाता है कि असली डिमोन नन है, बाकी सब इसके मोहरे हैं। घर में जेनेट पर शैतान बुरी तरह हावी हो जाता है और मार्गरेट को जमीन पर मारती है। पेजी अपने सब बच्चों को बचाकर बाहर ले जाती है, लेकिन जब वो जेनेट को बाहर निकालने के लिए आती है तो डोर लॉक हो जाता है। एड और लॉरेन अभी वहाँ पहुँच जाते हैं। एड जेनेट को बचाने के लिए बेसमेंट के रास्ते इसके रूम में जाने की कोशिश करता है, लेकिन डोर लॉक हो जाता है। वो अब एड के साथ नहीं जा सकती। वो एड को भी जाने से मना करती है, लेकिन वो चला जाता है। बेसमेंट में वाटर पाइप फट जाता है, जिससे एड को कुछ नजर नहीं आता। हमें एक वॉल पर डिमोन नन के हाथ दिखाई देते हैं। एड को एक जगह से डिमोन नन की आवाज भी आती है। वो वहाँ जाकर अपना लॉकेट उतारकर शैतान को यहाँ से जाने का कहता है। लॉरेन बाइबल में इस डिमोन नन का नाम पढ़ती है, क्योंकि डिमोन नन का नाम इसके सामने लेने से इसकी पावर कम हो जाती है। बाहर एक दरख्त पर आसमानी बिजली गिरती है और वो दरख्त बिल्कुल वैसे ही हो जाता है जैसे लॉरेन को इसके विजन में नजर आया था। एड जब फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचता है तो क्रॉकमैन इसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद को बचा लेता है और जेनेट के रूम में चला जाता है। वहाँ वो डिमोन नन पर काबिज हो चुकी होती है। विंडो प्लेन टूट जाते हैं और जेनेट नीचे कूदने लगती है, लेकिन एड इसका हाथ पकड़ लेता है। जेनेट के बिल्कुल नीचे वही नोकदार दरख्त था जिस पर बिजली गिरी थी। एड भी गिरने वाला होता है। तभी लॉरेन वहाँ आती है और देखती है कि ये सब डिमोन नन कर रही है और डिमोन नन को इसके नाम से बुलाकर नर्क में जाने का कहती है, जिससे इस डिमोन नन को नर्क में जाना पड़ता है। डिमोन के खत्म होने से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। एड और जेनेट भी बच जाते हैं। लास्ट सीन में जेनेट और पेजी एड और लॉरेन का शुक्रिया अदा करते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।